सा सवाल है और ये सवाल है उसी मुस्लिम चेहरे को जी। लेकर जिसको लेकर जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि 281 सीटों पर मुस्लिम चेहरे जी। उतारिए और मुख्यमंत्री जो चेहरा होना चाहिए वो मुस्लिम चेहरा होना चाहिए। सपा से क्या लगता है कि अगर कोई मुस्लिम चेहरा होगा तो वो किसका होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आरएलडी की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम चेहरा होना चाहिए, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आरएलडी एक समय जो थी जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन वाली पार्टी थी, किसानों वाली पार्टी थी, लेकिन धीरे-धीरे पार्टी का जो पूरी विचारधारा है, जो रंग-ढंग है, वो यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। सवर्ण लोगों के हाथों में पार्टी की कमान जा रही है। मुस्लिम जो एक समय बड़े प्रभाव में यहाँ पे नजर आते थे, वो प्रभाव कहीं न कहीं कम होता हुआ नजर आता है। ऐसे में जो बात उन्होंने कही है, जो सवाल आपने भी रखा है कि आखिर अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए तो पहली बात तो ये कोई तर्कसंगत बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्वमान्य तरीके से अखिलेश यादव का ही नाम सामने आता है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके अलावा अगर कोई मुस्लिम चेहरा मुख्यमंत्री बनने की पोजीशन पे आया तो वो कौन सा चेहरा होगा, इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि अभी सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आजम खान जैसा बड़ा नेता भी जेल की सलाखों के पीछे है और जिस तरह से एक के बाद एक मामले उनके ऊपर आ रहे हैं, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि ईडी की छापेमारी होती है। उससे पहले उनके ऊपर यूनिवर्सिटी में तमाम जो बिल्डिंग इमारतें उनके ऊपर नक्शा पास ना कराए जाने को लेकर कार्रवाई की बात आती है। तो फिलहाल तो वो मुश्किलों में है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहिबुल्लाह नदवी या फिर कोई और अभी इतने बड़े चेहरे नहीं बने हैं कि उस लेवल पे जाकर हम बात कर पाए, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर शिवपाल यादव ने जो बात कही है कि आजम खान अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आजम खान गृह मंत्री होंगे, तो ये सब सांकेतिक रूप से कहा जाता है, ये सब एक विचार रखा जाता है ताकि जो मुस्लिम वोट है वो यहाँ से वहां होता हुआ दिखाई ना पड़े। अब पहली जरूरत इसकी है कि आजम खान किस तरह जेल से बाहर आए, किस तरह से उनके पक्ष में एक माहौल बने, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में आरएलडी ने जो बात कही है, ये राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया है। अब ऐसे में क्या अखिलेश यादव यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, समाजवादी क्या कहती हुई नजर आती है, वो एक बात। दूसरी बात, आरएलडी की तरफ से जो सीटों को मांगने की प्रोसेस है, वो किस तरह से जो है बीजेपी से बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे और उनके हिस्से में आने वाले दिनों में कितनी सीटें आती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसके ऊपर पैनी निगाह रहने वाली है, क्योंकि इससे ही समीकरण बनेंगे भी और यहाँ पर समीकरण बिगड़ भी सकते हैं। बिल्कुल। अब जयंत चौधरी का नितिन नवीन से जल्द मुलाकात करना और अखिलेश यादव पर पलटवार करना और सीटों को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर डर पनपना क्या बताता है? अब इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है कि जयंत चौधरी की राह क्या होगी? क्या बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे या फिर वाकई गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच सकता है? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा